to introduce a highly knowledgeable and spiritual personality, my guru, my mentor, Dr. Pankaj Jain sir. He is certified homeopath doctor, and in 1998 he got influenced by Sujok therapy introduced by Professor Park Jae-woo. Under his guidance, he wrote many books on Sujok therapy. After noticing his dedication and devotion towards Sujok therapy, Professor Park Jae-woo honored him with Master title. He is core member of International Sujok Academy. He is director of Smile Meditation Academy Bhopal, and he has further developed Tri-Origin Smile Mudra with higher consciousness, which were introduced by Professor Park Jae-woo. Due to his medical background and his nature to go in deep analysis, his diagnosis is always perfect, which gives results. And last but not least, he has got smiling neutral personality. I request Dr. Pankaj Jain sir to guide all of us about Smile Mudra. Over to you, sir. Thank you very much. पहली चीज मैं जिस रिक्वेस्ट में मैं इस सेशन को ले रहा हूँ, मैं यहाँ एक बहुत चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ. इसको मैं वार्निंग कह सकता हूँ. जो समय 40-40 मिनट के 2 सेशंस हमने डिसाइड किए हैं, हम जिस विषय को लेके यहाँ बात करने आए हैं, ये कुछ ऐसा ही है जैसे आसमान के नीचे एक कांच लेके खड़े हो जाना और उस कांच में एक बाउंड्री है और उस कांच में देखना ही आसमान है. सो यू आर टेरिटराइजिंग. और हम सबको मालूम है कि जो कांच में हम देख रहे हैं वो केवल उसका एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है, केवल संकेत है कि आसमान ओरिजिनली कहीं और है. सो फ्रेम को सब कुछ मत समझ लीजिएगा. इस छोटी सी फ्रेम जो आपके सामने है और ये जो 80 मिनट हम लोगों के पास हैं आज और कल मिला के, जस्ट एक फ्रेम है, एक संकेतिक मात्र है कि ऐसा भी पॉसिबल होता आया है, हो सकता है और होता है कि फॉर एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एक्चुअली प्रॉब्लम और सॉल्यूशन में फिर 2 वर्ड्स आ गए, पोलरिटी है. इसके को भी अगर आपको रिजॉल्व करना है तो प्रॉब्लम के साथ एक वर्ड है सॉल्यूशन, उसके भी परे जाकर एक वे है. अगर हम उस वे को अचीव कर लें, उस रास्ते को समझ लें, उस पर चलना सीख लें, उसको जान जाएं स्वतः, और यहां से एक वर्ड आता है एक्सपीरियंस योरसेल्फ, दैट इज मेडिटेशन. सो अगर रियल मेडिटेशन इज एक्चुअली रियल एक्सपीरियंसिंग एंड विच मेक नेवर यू डिपेंडेंट, वो किसी पे आपको आश्रित नहीं बनाता, वो आपको खुद जीने की कला देता है. जीवन क्या है इसको जानने के लिए कोई बुक्स की जरूरत नहीं है, कोई स्क्रिप्चर्स की जरूरत नहीं है, वो केवल बाहरी सहायता हो सकती है. फाइनली उस स्क्रिप्चर में क्या लिखा हुआ है, उस सच को आपको अपने अंदर रियलाइज करना, ये सबसे मूल इंपॉर्टेंट चीज है. इफ वी आर नॉट रियलाइजिंग, देन वी आर मिसिंग. We are missing the exact what is meditation. तो इवन जिस ट्राइजन और स्माइलिंग सब्जेक्ट की मैं भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ये एक आसमान है, ये खुला आकाश है. इसकी गहराई, इसको एक्सपीरियंस, इसको जानना, ये वैसा ही है जैसे एक ब्रह्म को जानना. ये वैसा ही है जैसे पूरे परम ज्ञान को जानना, सम्यक ज्ञान को जानना. परंतु क्योंकि इस समय हम एक शुरुआती फेज में हैं, तब एक संकेत जरूर दिया जा सकता है. इसलिए मेरा आप सब लोगों से बड़ा विनम्र निवेदन है, क्योंकि इस 80 मिनट में आप जो भी सुनेंगे
तो केवल एक छोटा सा अंश है, लाइक जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। डोंट इंटरप्रेट इट। आपके इंटरप्रिटेशन आपके लिए खतरा देंगे, मेरे लिए नहीं। कंक्लूजन इतनी जल्दी ना बना लें जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप कंक्लूजन बनाएंगे तो आपकी लिमिटेशन देंगे। सो जो जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको देना चाहता हूँ, ये अपने आप में बहुत था रियलाइजेशन ऑफ वर्जन है। ये एक वैसा परिचय है, जैसे मैंने कहा मेरा नाम पंकज जैन है, बस ये 1% है। वैसे आप सबका बाहरी परिचय है, एक अंदरूनी, एक ऐसा परिचय हम सबका है जो सो ब्यूटीफुल एंड सो वंडरफुल है, जिसको आज तक शायद हमने खुद ने भी नहीं जाना। सो जब एक व्यक्ति उस परिचय को खुद जान जाता है सेल्फ रियलाइजेशन लेवल पे थ्रू मेडिटेशन, ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट की आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसका पूरा धुरी ध्यान से, और उस ध्यान में दो ब्यूटीफुल और परम तत्व हैं जो प्रोफेसर पार्क के द्वारा ज्ञान में आए, जाने गए, जिसको अगर हम फ्यूचर में समझते हैं, स्माइल और ट्रायोजन। वो मूलभूत नियम है एक्चुअली, जो इस दुनिया की सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, हर चीज को एक ब्यूटीफुल ऑर्डर में क्लियरिटी से एक्सप्रेस करता है, एक ऑर्डरली वर्ल्ड को दिखाता है, चाहे वो हमारा अंदरूनी ऑर्डरली वर्ल्ड क्यों ना। सो प्रोफेसर पार्क के जिस सब्जेक्ट की हम चर्चा करने आए हैं और जिस पर मैंने एक रिसर्च किया, एक रियलाइजेशन किया, ये मेरे ध्यान के ही रियलाइजेशन से चीजें आगे डेवलप होती हैं। जैसे कि ट्रायोजन, स्माइल मुद्रा और हैंड मुद्रा के नाम से आज हम सब लोग इसे यूज करते हैं। इसे एक छोटे से फॉर्मेट में लाया गया है, क्योंकि हम जब एक बहुत बाहरी लेवल पे बात करते हैं तो हम बात करते हैं कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन चाहिए। सो सिंपल। आप डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब आपको सुख होता है या दुख होता है। सुखी में आप डॉक्टर के पास नहीं जाते ना। नेचुरली आप जब जाते हैं जब आपको कोई दुख का एहसास हो, चाहे वो बॉडी लेवल हो, मन का लेवल हो, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो, नहीं हो, और पारिवारिक समझता हूँ सबके लिए अलग अलग डॉक्टर्स आपके पास मौजूद हैं। कभी किसी को हाथ भी दिखाने जाते हैं, किसी से सहायता मांगने जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो किसी बाहरी व्यक्ति के पास है। तो प्लस है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सॉल्यूशन चाहिए, और ऑब्वियसली आपकी रिक्वायरमेंट है कि कहीं ना कहीं आपको दूसरों पे डिपेंडेंसी है। और यहाँ से हम सब कुछ थोड़ा सा बदलने के अच्छे से देखें। अगर वाकई आपको पहली चीज तो प्रॉब्लम महसूस होती है तो लोकली आपके सब शुरुआत से समझें, तो आप प्रॉब्लम को चाहेंगे सॉल्यूशन। बट मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि वो सॉल्यूशन बाहर नहीं है, उसका स्रोत भी आपके अंदर है। एक तिनके ने, एक चिंगारी ने अगर भूसे में आग लगा दी तो आग क्यों लगी? सॉल्यूशन है उसे बुझाना। बट अगर पूछा जाए आग क्यों लगी तिनका, तो वो चिंगारी। एक एस्पेक्ट हो सकता है, उस लेवल पे सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है, उसको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। बट थोड़ा सा और गहराई में सोचें तो प्रॉब्लम उस चिंगारी से ज्यादा थी इंपॉर्टेंट, वो था भूसा। क्योंकि अगर वही चिंगारी एक पत्थर पे गिरती, एक आयरन मेटल पे गिरती, तो क्या वही आग लगती? नहीं। इसका मतलब फंडामेंटली प्रॉब्लम, कॉज, शुरुआत, रीजन वो भूसे का अपना वो स्वभाव था। स्वभाव याद रखिए, स्वभाव। तो जब भी हम स्वाभाविक रूप से सफरिंग वाले ही अगर रहे हैं, तो हर चीज जो हमारे अंदर बाहर से चिंगारी के रूप में आएगी, छोटी से छोटी चीज भी हम सेंसिटिव हो जाते हैं, एंड वी सफर एंड वी रिस्पॉन्ड विद सफरिंग। अगर मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए इस कि अगली बार चिंगारी गिरेगी तो आई शुड नॉट बर्न माई सेल्फ, मैं ना जल जाऊं, मेरा एग्जिस्टेंस खत्म ना हो जाए। क्योंकि एक सॉल्यूशन हो सकता था कि वो माचिस ही नहीं रह अगली बार,
मालूम नहीं दुनिया में माचिसें हैं क्यों। तो हम लोग कभी कभी पूरी व्यवस्था में जुड़ जाते हैं कि कैसे इस माचिस को ही खत्म कर दिया जाए, न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। इज इट गोइंग टू बी अ वे कि बांस और बांसुरी दोनों रहे? दोनों होना जरूरी है। इसका मतलब हम वो पीछे नहीं देख पाते हैं जो आपका मैं है, जो रिस्पॉन्ड करता है, जो एक्चुअली सेंसिटिव हुआ है। मेडिटेशन उसी को इवोल्यूट कर देता है, उसी को अपग्रेड कर देता है, उसी को उस लेवल पे ले आता है जो उसका एक्चुअल स्वभाव है। क्योंकि भूसा भी होना आपका स्वभाव नहीं है। आपके अंदर इतनी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कि यू कैन रिमेन स्ट्रेंथ ऑलवेज इफ यू नो हाउ टू स्माइल एट दैट लेवल। परंतु ये सब चीजें मित्रों, ये थ्योरेटिकली है, ये सब पाई जा सकती हैं थ्रू मेडिटेशन। और आज स्माइल मुद्रा क्लिनिक शायद पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि जैसा मुझे बताया गया है कि इस वेबिनार को सुनने वाले वो लोग हैं जो पहली बार इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ विजन ले रहे हैं। आई होप आप बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा स्माइल मुद्रा क्लिनिक। जैसा कि मेरे बाहरी परिचय में कहा गया है कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। होम्योपैथिक डॉक्टर के क्लिनिक सुना है आपने, आयुर्वेदिक भी सुना है, एलोपैथी भी सुना है। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही सब बात हो रही है। परंतु शायद स्माइल मुद्रा क्लिनिक भी वही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का ही क्लिनिक है। परंतु जो सॉल्यूशन है, पहली चीज वो इंडिपेंडेंट वे है, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और अगर इंस्ट्रूमेंट्स हैं भी तो वो आपके हाथ, दैट इज लाइक मुद्रास, जिसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स, वो मुद्रास, जिसमें हैंड मुद्रा भी है और वेरी इंपॉर्टेंट स्माइल मुद्रा। कोई भी एक्शन, कोई भी एक्ट जब ध्यान के साथ किया जाता है, भारी ध्यान नहीं, प्लस माइनस वाला स्टाइल ध्यान नहीं, जो आप वैसे ही करते आए हैं बाहर और उस ध्यान में ध्यान ही हो जाते हैं और तकलीफ में ही फाइनली आउटपुट होते हैं। मैं उस ध्यान की बात नहीं कर रहा हूँ। जो उस बाहर के ध्यान के साथ जो अंदर वाला 99 वाला जो ओरिजिनल जो कामा है, उस वे को जब आप तय करते हैं और उस वे पे आप रियलाइजेशन पे जब पहुंचते हैं, तो हाँ सॉल्यूशन अपने आप रियलाइज होना चालू हो जाते हैं, डेवलप होना चालू होते हैं। ये स्माइल मुद्रा उस जगह से कनेक्टेड है। तो हैंड मुद्रा के परे भी एक स्माइल मुद्रा है जो आपको स्माइल मेडिटेशन से स्वतः कनेक्ट करता है। ऐसा क्लिनिक जहां आपके ही हाथ होते हैं, आपकी ही स्माइल मुद्रा होती है, आपकी ही वही बाहरी प्रॉब्लम्स के टास्क होते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी मेडिकल इलनेस हो सकती है जिसको आपने नाम दे रखा है, मुझे ये बीमारी है, जो भी आप जिस चीज को भी नाम है, उस नाम वाली बीमारी का इलाज आपके अंदर मौजूद है, उस बेनाम से जिसका कोई नाम नहीं होता। उसे अलग अलग नामों से नाम देने की कोशिश की गई है, विद द नेम ऑफ ओरिजिन स्माइल कह लो या ब्रह्म कह लो, बट सब वेज हैं, वो पाथ हैं। इफ वी कैन अंडरस्टैंड दैट, नॉट ओनली अंडरस्टैंड, यहाँ मैटर है एक्सपीरियंस का। अगर आप उसे एक्सपीरियंस कर लें अपने अंदर, तो सॉल्यूशन हैज टू कम नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली, एफर्टलेसली। यहाँ 2-3 शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा, स्पॉन्टेनियसली, एफर्टलेसली। इसका मतलब मुद्रा की नहीं जाती, हो जाती है। एक्चुअली ध्यान किया नहीं जाता, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। परंतु हम जिस ध्यान को अधिकतर समझते हैं एज अ बिगिनर, हम समझते हैं ध्यान भी करने की बहुत ही क्रिया है। तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ध्यान मेरे से नहीं होगा। यहाँ बड़ा मौलिक विजन को ध्यान में रखिएगा। एक ऐसा वक्त समझेंगे और ये एक्सपीरियंस आ जाएगा, जैसे आप लोग इस शब्द से तो बड़े अच्छे माहिर हैं, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। हम सब इस मामले में बड़े एक्सपीरियंस हैं। बचपन से ही हम क्या प्यार करने की कोशिश करते हैं, बाद में करना चालू कर दिया जिस दिन से आप बाहरी वाले को समझने लगे। बट उसके पहले माँ के गर्भ से जब आप आए,
एक माँ ने अपने गर्भ से एक बच्चे को जन्म दिया तो मालूम नहीं एक प्यार भी साथ आया। प्लान था या अनप्लान था? एक्चुअली अनप्लान था। कंडीशन था? अनकंडीशनल था, इंस्टिंक्टिव था, ओरिजिनल था, स्वभाव था, है हमारे अंदर आज भी वो लव मौजूद है, वो फ्रेम ऑफ लव है अंदर भी, जो इनफाइनाइट टेरिटरी है जिसकी, बट वी डोंट नो हाउ टू रियलाइज इट। बस उसको रियलाइज करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, उस सागर तक को जानने के लिए, अगर आप करेक्ट वे में अगर कोई हैंड मुद्रा लगाते हैं, करेक्ट विद द स्माइल मुद्रा, सॉल्यूशन स्पॉन्टेनियस है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन देयर, क्योंकि वो स्रोत है। जिस गुड और बैड की हम बात कर रहे हैं वह भी स्रोत उसी वहीं मौजूद है, बट इन वन स्टेट। डिफरेंशिएशन तो हमने क्रिएट किया, नाम तो हमने क्रिएट किए हैं, हमने अपने आप को अलग अलग पृथक किया है, हमने चीजों को डिसोसिएट किया है, बट वो आउटर ही है। बट ट्रुथ ऑलवेज एग्जिस्ट हाउ इट एग्जिस्ट, वो स्वभाव में है। आप सबको शायद जानकारी हो या नहीं हो, आज जिसको हम साइंस वर्ल्ड कहते हैं, एक आइंस्टीन हुए जिन्होंने लॉ ऑफ सर्टेनिटी दिया, फिक्सेशंस दिए, जो केंद्रित था बाहर की तरफ ज्यादा, जिसको हम भौतिक फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। और आपकी ही जानकारी के लिए, जस्ट फॉलोड बाय न्यूटन, सॉरी दिस आइंस्टीन, एक लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी भी आया है। और आज का वैज्ञानिक विश्व जानता है इस सर्टेनिटी के साथ अनसर्टेनिटी भी, अनसर्टेनिटी मतलब वी आर नॉट श्योर, आना जाना एक स्वभाव है, फिक्सेशन नहीं है, डाइल्यूशन है। बियॉन्ड एक ऐसा स्रोत है जो हमें आउटर के साथ इनर कनेक्ट करता है, सर्टेनिटी के साथ अनसर्टेन से जोड़ता है, और तब जाके हमारे के अंदर एक संपूर्णता का विजन आता है। स्माइल कम्स आउट ऑफ द टू कॉम्बिनेशंस। ट्राइवर्जन एक्चुअली उसी मूल को समझा देता है, बियॉन्ड एंड आउटर। इन शॉर्ट, ट्राइवर्जन स्माइल मुद्रा जिसका ओरिजिन है ट्राइवर्जन स्माइल मेडिटेशन से। इसका मतलब ट्राइवर्जन स्माइल मुद्रा को समझना है, किसी को सीखना है, किसी को जानना है, किसी को लर्न करना है, तो पॉसिबल नहीं है बिना ट्राइवर्जन स्माइल मेडिटेशन के डूबने। और उसकी जर्नी इनफाइनाइट लाइक आकाश, बट ग्रेजुअली इट्स वंडरफुल। परंतु जो लोग इसके द्वारा हील होना चाहते हैं, दूसरों को हीलिंग देना चाहते हैं, खुद के लिए भी जो हीलिंग करना चाहते हैं, उसके लिए बस एक छोटे से फॉर्मेट को हम आज अपनाते हैं। जैसे कि हम कल वाले सेशन में, यू ऑल विल सी कि इवन पेशेंट कहीं और बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, नो फिजिकल कनेक्शन, इवन मेरे कुछ सिंपल हिस्ट्री उस पेशेंट की जिसको लेके सफर कर रहा है, और उसका सॉल्यूशन वो ढूंढने की जो कोशिश कर रहा है, सिंपली उसकी हिस्ट्री से मैं कुछ मुद्रा सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ मुद्रा का मतलब होता है मित्रों पॉइंट्स। ये पूरा खेल जो हैंड मुद्रा का है, इट वर्क्स ऑन पॉइंट्स, और आपके हाथ में अनंत पॉइंट्स हैं, जिसे अगर केवल टच मात्र कर दिया जाए प्रॉपर वे में, और केवल मुद्रा में टच नहीं होता, उसमें डायरेक्शंस भी होती हैं, सब कुछ वेल सिस्टमैटिक अंडरस्टेबल। अगर वो पेशेंट के इंडिविजुअल उसकी बीमारी के, उसके तकलीफ के क्या कारण हैं, उसके सेंसिटिव होने के क्या मूल कारण हैं, वो क्या तत्व हैं जो उसको तकलीफ, नॉट तत्व मींस ओनली आपके 5 एलिमेंट का तत्व नहीं, मैं जीवन के तत्वों की बात कर रहा हूँ। हम उन मूल कारणों को जानकर और उसके आधार पर जब एक कोई पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, और उस व्यक्ति को सिंपली हम जब कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे अपने क्लिनिक पर बिठाते हैं, अपने आप स्पॉन्टेनियसली उसके अंदर वो सॉल्यूशन का गेट खुलना चालू हो जाता है, वो कामनेस,
वो अपने ही अंदर जो सॉल्यूशन का रियलाइजेशन, जब वो खुलना चालू होता है, वो सागर खुलना चालू होता है जहाँ स्माइल का स्रोत है, अपने आप स्माइल लाई नहीं जाती, आ जाती है, कामनेस लाई नहीं जाती, आ जाती है, शांति लाई नहीं जाती, आ जाती है। ये सब शब्दों पर जरा बाद में गौर करिएगा जितना आज आप सुन रहे हैं। सुन के मत उड़ जाइए, क्योंकि हमें लगता है हमने सुन लिया। सुनना इनफ नहीं, इस पर सोचिएगा एक एक वर्ड जो मैंने आपसे कहा। सुनना ये बाहरी इंफॉर्मेशन है, बट वाकई वो बाहरी सेंसेस तक लिमिट हो सकता है केवल। आई एम टॉकिंग अबाउट बियॉन्ड योर फिजिकल सेंसेस। केवल फिजिकल नहीं, इवन मन के भी सेंसेस है, क्योंकि हम वहां एक विचार फिक्स कर लेते हैं तो मन पे अटक सकता है। इट इज समथिंग रियली एक्सपीरियंशियल। अगर वो व्यक्ति उस एक्सपीरियंशियल लेवल पे वो खोलता है ये सिस्टम उसको, और जब वो एक्सपीरियंशियल लेवल पे खुलता है, अनुभव के लेवल पे जब चीजें खुलती हैं, एंड ही रियलाइज यस ओरिजिनली ही इज नॉट सफरिंग ओरिजिनली, तो जब वो ओरिजिनल को जैसे ही टच करता है, ये स्पॉन्टेनियस है, इसमें सोचना नहीं होता, फिर हो जाता है, इट हैपेंस। और वो पेशेंट सेल्फ अपनी हीलिंग को रियलाइज करना चालू करता है। सो मे बी टुमारो ऑब्वियसली हम एक शॉर्ट केस को, एक सिंगल केस को आई विल जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट कि हम कैसे स्माइल मुद्रा क्लिनिक में एक पेशेंट को केवल एक सिंपल कुछ गाइडेंस के द्वारा, उसकी प्रॉपर डिटेल हिस्ट्री के द्वारा और एक प्रॉपर वे ऑफ जनरलाइज सिस्टम के द्वारा हम उसे हील करते हैं। सो ट्रायोजन हैंड मुद्रा और स्माइल मुद्रा में, इस क्लिनिक में सबसे पहले कोई भी जब पेशेंट हमारे पास आता है, वी टेक द फुल हिस्ट्री। और ये हिस्ट्री बिल्कुल आउटर होती है, बट होती है, क्योंकि वो पेशेंट के लिए वही टारगेट है, क्योंकि वो एक टारगेट लेके आता है। क्योंकि हर आदमी शांति को अगर एक्चुअल पाना है तो कुछ ना कुछ टारगेट चाहिए। अगर आपके जीवन में सब कुछ शांति हो तो क्या होगा? विल यू हैव एनी टारगेट्स टू सॉल्व? शायद आपकी जीवन में नीरस रह जाएगा या रसफुल रहेगा। सोचिएगा, शायद रस ही खत्म हो जाए, क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ टास्क है तो रस है। आज बहुत लोग परेशान हैं इस लॉकडाउन में। क्यों? क्योंकि उसके पहले तो जब बाहर में इतने थक जाते थे, दिन भर इतना काम, सोचते थे कब घर में बैठेंगे, और शायद जिस दिन घर में पूरे दिन बैठेंगे, छुट्टी मनाएंगे, उस दिन बहुत रस मिलेगा। चलो, नेचर ने वो भी तरीका दिया। यहाँ पे भी तो वही कहानी है। अब बस पूछते जा रहे हैं कब खुलेगा। कैन यू सी द टू एक्सट्रीम्स? दोनों के चरम पे जाओगे, पाओगे वही कुछ रह गया, मालूम नहीं, अभी वो नहीं मिला जो शांति के वर्ड से रिफाइन है, जिसे डिफाइन कहते हो। वो नहीं मिल रहा जो आप वाकई चाहते हो, जो कंसिस्टेंट हो, जो डजंट मैटर दुनिया चले या ना चले, जो डजंट मैटर लॉकडाउन खुला हो या बंद हो, दोनों स्थिति में आप यू आर एबल टू एग्जिस्ट लाइवली, जीवंतता के साथ, मृतता के साथ नहीं। सो वी सफर because we don't know, we are not aware about that wonderful third beyond dimension which exists. So वैसे ही आपकी हिस्ट्री भी दी जाती है, आपके सब प्लस माइनस को कंसिडर किया जाएगा। द ब्यूटी इज ये मेडिकल साइंस जैसा भी है, इसलिए इसमें हर मेडिकल डिजीज को भी में भी आपको यू हैव एनी अल्सर इशू, मेडिकली आप जिसको नाम देते हैं, कोई भी बीमारी जिसको आपने एक नामकरण दिया था, एक ज्ञान हम सबके पास मौजूद है, एक मेडिकल साइंस के नाम से, जो इन 300 सालों में डेवलप हुआ है। क्योंकि एक बीमारी जब आप नाम लेंगे तो आप उसे, वो इफेक्ट भी हो सकता है या वो कॉज भी हो सकता है, एज पर मेडिकल साइंस, जो आज का विज्ञान ध्यान विजन में, जो 300 साल में जो नाम देने की जो प्रक्रिया है, और जो भी खोज हुई है इन 300 साल में आपको देखने की आपकी बीमारी को, तो उन्होंने उसको एक नामकरण दिया बाय द नेम ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। और वो उसको एक इंगित भी करते हैं कि फलाना बीमारी है, इसका कारण ये। परंतु माइंड इट, ये केवल हमारे दृष्टिकोण से ये जो कॉज और इफेक्ट की बात हो रही है,
ये बिल्कुल आउटर है हमारे लिए, वी कंसिडर इट। और हम जिस मूल कारणों की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो क्या चीज थी जिसने उस लकड़ी को भूसा बनाया, वो क्या चीज थी जिसने आपको इनसेंसिटिव बना दिया। क्योंकि चिंगारी प्रॉब्लम चिंगारी की नहीं है, फंडामेंटली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स यू सेंसिटिव। सब लोगों एक ही मौसम को एक ही शहर में रहकर सब झेलते हैं, बट क्या सबको एलर्जी हो जाती है? नो। धूल तो आपके 24 घंटे आपके हर बार मौजूद है। क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसा वक्त जब आपके जीवन में आसपास में धूल ना हो? आप अभी सफाई करके आए हैं, धूल मौजूद है उस जगह अभी भी, विद इन सेकेंड्स। इसका मतलब धूल हमारा नेचुरल आउटर एग्जिस्टेंस का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, यू कैन नॉट सेपरेट। सो अगर मैं आपसे कहता हूं कि डस्ट में मत जाइए, तो व्हाट विल हैपन? इसका मतलब वो धूल इज नॉट फंडामेंटल ट्रिगर, एलर्जी उसका इफेक्ट है। ये केवल जो कॉज और इफेक्ट है, ये केवल बाहरी रूप है। इसको सेंसिटिव बनाने वाला वो व्यक्ति जहां ये धूल जा रही है, वो प्रॉब्लम उस लेवल पे, वो सेंसिटिवनेस है। और हमें उस भूसे को, उस पोटेंशियलिटी को, क्योंकि वो भी उसका ओरिजिनलिटी नहीं, क्योंकि हम सब बचपन से लेके नहीं आए हैं ये सब एलर्जीज। ओरिजिनली हम सब सफरिंग में हमारा मूल कभी रहा भी नहीं है, न रह सकता है, न रह पाए। We are all originally smiling and wonderful existence. सफरिंग हमारा सच है भी नहीं, न था न रहेगा, परंतु हमसे चूक रहा है कुछ सच। हाउ टू इवॉल्व इट, हाउ टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि वो तो इवोल्यूशन करता है, उसमें वो पॉसिबिलिटी है, वो आपको अपग्रेड करता है, वो आपको हमेशा हर अव्यवस्था के अगेंस्ट आपके अंदर एक व्यवस्था लाके और उसे हार्मोनाइज करता है। वो नेचुरल प्रोसेस। आप सबको मालूम है, एक बात कही जा रही है लॉकडाउन के समय, यहाँ इन्फेक्शंस हैं, एक वायरस है। आप सबको इतने दिनों में कंफर्म हो गया है कि 80-90% वो ये इन्फेक्शन होगा, माइल्डली होगा, आके चला जाएगा, क्योंकि हम सबके अंदर एक ब्यूटीफुल इम्यून सिस्टम। कौन है ये इम्यून सिस्टम? हु इज दिस इम्यून सिस्टम? किसके द्वारा ऑपरेटेड है ये सिस्टम? आपके माइंड के द्वारा, या यू आर इनबॉर्न विद दिस इम्यून सिस्टम? हाँ, ये जरूर डिपेंड करता है कि आपने इसका ख्याल इतने दिनों में कितना रखा। नॉट बाय आउटर वे ऑफ लाइफ, इनर वे ऑफ लाइफ, मेडिटेटिव लाइफ। अगर आपने वहां ख्याल रखा होगा तो इम्यूनिटी इज टू हाई, वो इतनी हाई होगी, उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो कोई भी वायरस आएगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगा और मालूम भी नहीं पड़ेगा कब बना के निकल जाएगा। इसीलिए जो आज वीक है वर्ड यूज किया जाता है, वो वीक वर्ड आपके लिए बाहरी वीक होगा। हार्ट इशू है, बट आप ठीक है बाहरी बात कर रहे हैं, बट वो आउटर वीकनेस की बात है। मैं तो उसके पीछे 99% उस इम्यूनिटी की बात करता हूँ जो आपके अंतर ध्यान से रिलेटेड है, आपको जीवन जानने से रिलेटेड है, आप कितना स्टेबल और ओरिजिनली स्माइलिंग है। अगर वो चीज है तो आपकी इम्यूनिटी सो सेल्फ बूस्टेड है कि आज आपका रिस्पॉन्स अलग होगा, अलग इन सेंस हार्मोनियस होगा, विदाउट सफरिंग होगा। खुद को भी नहीं देंगे सफरिंग और दूसरों को भी नहीं देंगे। ये सब इनबॉर्न था, which exists within us. So जो कॉज और इफेक्ट की आप मुझसे बात करते हैं, लेके आएंगे उस हिस्ट्री में। एलर्जी है मेरे लिए, वो कॉज सर धूल एलर्जी का कारण है। आप समझ रहे हैं, आप बहुत आउटर वे सोच रहे हैं, आपने आउटर तक ही जाना है, बट मैं देखता हूं, हमारा सिस्टम देखता है आपके उस अंदर को, जिस कारण से ये इस धूल के प्रति सेंसिटिव हो गया, जो पहले नहीं था, ओरिजिनली नहीं था। वो कॉज क्या है? अगर उस कॉज को अगर हम हील कर सकेंगे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, परमानेंटली एग्जिस्ट। तो धूल नहीं हटानी। हाउ टू इम्यून योरसेल्फ, दैट इज मोर फंडामेंटल, और जो परमानेंट सॉल्यूशन देगा। आपको क्या लगता है? शायद सोचा ना हो, बट आप सोचने लोग योग्य बातें हैं ये सब चीजें,
क्योंकि ट्रायोजन मुद्रा हीलर्स, स्माइल मुद्रा हीलर्स इन सब चीजों को भी कारण, और हमारे पास में ये सब नॉलेज है, ओनली वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। आपके किसी के साथ रिलेशनशिप्स, शादी के पहले बाद में, किसी से भी, किसी व्यक्ति विशेष से, या आपने किसी व्यवस्था के प्रति कोई टास्क आप जीवन में कर रहे थे, कोई जॉब कर रहे थे, पढ़ाई की है आपने, जब भी आप कोई काम करते थे तो आप उसमें आपका रिस्पॉन्ड होता था। कुछ लोग उसे बड़ा लाइटली और बड़ा इवॉल्यूटली कर लेते, एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी थी कि ये प्लस माइनस जीवन का पार्ट है, इसमें स्ट्रगल तो आएगा। बट कुछ लोग उस स्ट्रगल में बह गए और आज भी वो स्ट्रगल उनके अंदर एक सफरिंग जैसा सेंस होता है। वो व्यवस्था तो आके चली गई बट अपने पीछे एक स्ट्रगल का एक अंश छोड़ दी, एक निशान छोड़ दी, जो आज भी आपके मेमोरी में मौजूद है। आज जब भी पास्ट में आप उस चीज को याद करते हैं, उस व्यक्ति को, उस व्यवस्था को, या कुछ भी हो, वो आपके अंदर कहीं, फॉर दिस एग्जाम्पल नंबर 1 आई एम जस्ट पुटिंग, क्या लगता है, क्या ये आपके मूल जो स्वभाव में बड़ा आनंद था, ब्यूटीफुल था, ओरिजिनली सफरिंग नहीं था, क्या उसके आउटर लेवल पे उसने क्लियर क्रिएट कर दी? दिस और ये कभी कभी शुरुआत बन सकता है, जस्ट टू कोट, आपके आज की प्रेजेंट एलर्जी की, आपकी प्रेजेंट मॉर्बिडिटी के लिए, आपकी दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए। वो एक कहते हैं ना राई का पहाड़, वो राई है। वो राई को वहां रहने किसने दिया, वो इकट्ठा किसने किया, जो आज भी आदत है, आज भी आप राई का पहाड़ बनाते हैं। तो प्रॉब्लम राई की नहीं है ना उस पहाड़ की है, उस राई के पीछे देखिए कौन है, जो वो आप ही हैं। बट आप में भी कौन वाला, बाहर वाला आई या एक्चुअल अंदर वाला स्माइलिंग आई, आउटर आई, इसमें भी आउटर है। और हम उसको एड्रेस करते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं और उससे वापस रियलाइज करते हैं विद द इनर वन। जैसे ही वो चीज रियलाइज होती है और आप अपने आप सेल्फ होते हैं इस चीज में, तो अपने आप जब वो धरती खिसक जाती है तो राई का पहाड़ हैज टू डिसॉल्व। कहने का मतलब ये है मित्रों, मेडिकल डेफिनेशंस में उसके अपने कॉज और इफेक्ट हैं, हम उसके भी पीछे कॉज की बात करते हैं जो हमारे जीवन से रिलेटेड है। मैंने आपको एक एग्जांपल ही कोट किया, आपके फूड, आपकी लाइफ स्टाइल, जिसमें बहुत बड़ा वर्ड है, इस लाइफ स्टाइल छोटा नहीं है, पूरे बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करता है। आपके फूड, आपके पोस्चर्स, आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया है पास्ट में हर परिस्थिति को, कोई भी चीज जो आपके अंदर रह गई हो बहुत गहरे में, जो आज भी आप उसे याद करते हैं तो वहां सफरिंग आती है, वो हमारे लिए उस कारपेट के नीचे जमी हुई धूल है जो आपको बीच बीच में याद आएगी और तकलीफ देगी, जो छुपी हुई है और आपने छुपा दी और आप ही खुद भूल गए, और वो आपके लिए ही चिंगारी का काम करती है, आपके अंदर ही वो भूसा बनाने का काम करती है, वही आपको भूसा बना देती है और आपको एक छोटी सी चिंगारी अपने जीवन की so effectively suffers you. So if you able to smilize at that level, then healing is possible. So ट्रायोजन स्माइल मुद्रा और हैंड मुद्रा, फिर आपकी एक हिस्ट्री और होती है। इसका मतलब एक क्लिनिक में हमारे एक होती है मेडिकल हिस्ट्री, दूसरी होती है आपकी पर्सनल हिस्ट्रीज। उस पर्सनल हिस्ट्री से हमारे पास प्रोफेसर पार्क के ज्ञान के द्वारा एक ब्यूटीफुल टूल मौजूद है इस हैंड मुद्रा में, जिसे हम कहते हैं ट्रायोजन। मित्रों, कौन सी फिंगर सेलेक्ट करना, कौन से जॉइंट तक पहुंचना, कौन से पॉइंट तक पहुंचना, ये सब कुछ एक नियम है, निर्धारित नियम है। उस लॉ के अकॉर्डिंगली हम लोग उसके जानकार होते हैं। आपकी जो भी हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, आपकी जो भी पर्सनल हिस्ट्री है, उस सब को हम अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फाइनली उस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। और उस पॉइंट को जब सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको मुद्रा प्रिस्क्राइब हो जाती है, करवाई जाती है विद स्माइल मुद्रा। अब यहाँ जानने योग्य बड़ी छोटी सी, बड़ी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसका मतलब यहाँ साफ होता है कि मुद्रा कैन नॉट बी फिक्स्ड फॉर एवरी इंडिविजुअल।
इसका मतलब मेरे पास अगर 10 एलर्जी के केस आएंगे तो सबकी मुद्राएं अलग अलग होंगी, क्योंकि मैं मुद्रा सिलेक्ट नहीं करता केवल एलर्जी के लिए कोई पॉइंट नहीं है या एलर्जी के लिए कोई फिक्स पॉइंट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप तो चिंगारी की बात कर रहे हैं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसने इस भूसे को बनाया, उस भूसे को भूसे का कैरेक्टर दे दिया। किसने उसको सेंसरी बात? वी एड्रेस इट। और जब हम उस लेवल पे एड्रेस करते हैं, उस लेवल पे जब हम, उसके लेवल पे भी मुद्रा सिलेक्ट होती है, फंडामेंटली उसी लेवल पे ज्यादा सिलेक्ट होती है। और जब हम उस लेवल को टच करते हैं, हील करते हैं, तो अपने आप आपका जो बाहरी कॉज और इफेक्ट्स हैं, मेडिकल साइंस के नेम्स हैं, वो अपने आप गिरने चालू हो जाते हैं। फाइनली यू एक्सपीरियंस सफरिंग लेस और हीलिंग अपीयर्स। सो वह भी जीवन के कॉज और इफेक्ट को, कोई भी जीवन में आपने जिसमें जीवन जीते जीते जिसको आप सफरिंग जैसा ले गए, उस सब चीजों के लिए यहाँ वेल डिटेल्ड पॉइंट्स हैं। किसी को समय भी सफर करता है, किसी को स्पेस सफर करती है, इनफाइनाइट डायमेंशंस हैं, और उन सब डायमेंशनों को हम एक अपने क्लिनिक में कंसीडर करते हैं। उस हिसाब से उस पेशेंट की मुद्रा पॉइंट सिलेक्ट होते हैं। इसका मतलब मुद्रा इज नॉट फिक्स्ड। इवन इस वेबिनार से भी आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नेचुरली कि कोई सर्दी खांसी के लिए मुद्रा बता दी जाए। नो, ये सर्टन मुद्राज नहीं है। इसके पीछे अनसर्टेनिटी का लॉ है जो पूरी तरह से आपके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करता है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ऐसा बना, हम उसको एड्रेस करते हैं, और ये सब चीज से ही सॉल्यूशन है। और ब्यूटी ये है मित्रों कि यहाँ बीमारी नहीं बदलती, आदमी बदल जाता है। आप आते हैं हमारे पास बीमारी के नाम से, बट ब्यूटी ये है यू इवोल्यूट, यू स्माइलाइज। आप वो लेके जाते हैं, वो समझ के जाते हैं, उस जीवन का रियल दृष्टिकोण लेके जाते हैं, वो एडॉप्टेबिलिटी, वो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्माइल, वो जेनरोसिटी, लव विच इज अनकंडीशनल, नॉट कंडीशनल, दिखावे वाला नहीं, इमिटेट करने वाला नहीं, लिपापोती वाला नहीं। उसको करके हम बहुत कोशिश करते हैं, कुछ देर तो समझ जाते हैं, फिर लड़खड़ा जाते हैं। फाइनली सेल्फ वे इज मी। सो स्माइल मेडिटेशन, ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन और ट्रायोजन स्माइल मुद्रा के साथ यही खास बात है, और यही हमारा एक्सपीरियंस है, रहा है, कि इससे व्यक्ति, पूरा व्यक्ति बदलता है। तो बीमारी तो उसका छोटा सा एक्सप्रेशन मात्र है। कोई भी मेडिकल डिजीज इज जस्ट लाइक अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो बाहरी नाम है केवल, वो क्यों आया, क्यों जनरेट हुआ, कैंसर क्यों हुआ, कैंसर की शुरुआत फलाना जगह से हुई, कैंसर का बाहरी कॉज और इफेक्ट तो आप कर ही रहे हैं, बट कैंसर हुआ क्यों? क्या हर दुनिया में हर व्यक्ति को कैंसर है? नहीं है। वही खाना खा रहे हैं, वही सेम चीज है, बट सबका रिस्पॉन्ड अलग अलग है। सब उसी व्यवस्था में जी रहे हैं, सबका रिस्पॉन्ड अलग अलग है। इसका मतलब कोई चीज है जो आपके अंदर उस चीज को एक्टिवेट करती थी, दैट टू बी एड्रेस्ड। सो ऐसी हजारों बीमारियां आज हमारे आसपास मौजूद हैं, जिसको हम कहते हैं, मेडिकल साइंस भी अब आ रही है कि कॉज अननोन है, हमें मालूम नहीं, हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है इसका क्या करना। आज भी इस लॉकडाउन के समय में आप सबको मालूम है, डिस्टेंसिंग इज गुड, रिक्वायर्ड, बट ऑल्सो आप सब जानते हैं इसके साथ आपको अपनी इम्यूनिटी भी काम करनी पड़ेगी। 99 उस पर ज्यादा काम करना, 1% outer separation is supported, but that will help you permanently. Think on it. इसका मतलब 99 को 1 से जोड़िए, 1 outer ways है, उसके साथ 99 पे काम करिए, खुद पे काम करिए, खुद के उस कारणों पे काम करिए, मूल पे, and this is how we are doing. So जब एक पेशेंट इंडिविजुअल मुद्रास लगाता है और उसके साथ जब स्माइल मुद्रा आती है, तो फंडामेंटली ओपन दैट चैनल फॉर हीलिंग। तो इस तरह से मित्रों हम उसकी हीलिंग की शुरुआत करते हैं, और केवल ये एक सेशन का विजन नहीं होता, जैसे ही उसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास लेयर्स बहुत सारी हैं, हमने मालूम नहीं क्या क्या बांध के रखा हुआ है, कितना बांधा हुआ है कि हमें खुद ही नहीं मालूम कि हम कितने बंधे हुए हैं। जब एक परत खुलती है तो दूसरी परत सामने आती है। हम तो बीमारियों के भी ढेर हैं,
बाहरी बीमारियों की भी डर है। हम तो खुद इतने अच्छे बढ़िया चुंबक हैं कि हम ही ने चिपका रखा है सबको, और फिर कहते हैं बीमारी हमें आ गई। सोचना, चिंगारी को दोष मत दो, बाहरी को दोष मत दो, दूसरों को दोष न दो, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दोष करके थोड़ा बहुत कर भी लोगे सॉल्यूशन तो टेम्पररी मिलेगा और सफरिंग पे ही छोड़ेगा, बट फाइनली वो लिबरेशन नहीं है, वो मुक्ति नहीं है, उसमें। सो एक साइंस, एक मेडिटेटिव साइंस है, मेडिटेटिव हीलिंग साइंस है, जिसमें मुद्रास इज जस्ट अ टूल। जरूरत पड़ती है तो इस मुद्रास में, मंत्रास में, सब कुछ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट है एज पर द केस टू केस। और आज की तारीख में ये अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है जो वाकई आपके जीवन में एक उस सॉल्यूशन की तरफ आपको प्रखर करता है, इंगित करता है, जानकारी देता है, रियलाइजेशन लाता है, जिससे आप वाकई अपने जीवन को वाकई स्माइल की तरफ। आई एम ग्लैड दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपसे कहा, कुछ चीजों को बेहतर है कि कल हम जब एक कोई केस देखेंगे कि हाउ आई एम हीलिंग, शायद उससे आपको कुछ और जानकारी मिले कि जिस आकाश की बात मैं आपसे करने निकला हूँ उसे हम शायद थोड़ा सा कल और बेहतर समझ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और जैसा मैंने कहा, स्माइल वार्निंग, कि आप इस लेक्चर में बहुत कुछ मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ तभी पॉसिबल है जब आप इसे रियली एक्सपीरियंस करें, सुनने से काम नहीं चलेगा। सो फ्यूचर जब भी कभी आपको मौका मिल जाए और एक्सपीरियंस करने को मिल जाए, yes, आज बहुत सारे स्माइल मुद्रा हीलर्स हैं जो इस इंडिया में इस वक्त दे आर वर्किंग ऑन इट, दे आर हीलिंग द पीपल्स। सो इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, खुद के लिए, खुद की सफरिंग्स के लिए सबसे पहले, और फ्यूचर में इवन फॉर योर फैमिली। Thank you very much. Thank you for inviting me for this wonderful seminar, and I hope कि मैं शायद कुछ आपको उस तरफ इशारा दे पाया, क्योंकि मित्रों ये सब्जेक्ट एक्चुअली एक्सपीरियंशियल है। अगर मैं ऐसे शब्द देने की कोशिश करता हूँ तो मैं धोखा देता हूँ। कभी कभी मैं खुद को लगता है कि I feel emptiness after giving, कि शायद मैं दे पाया या नहीं दे पाया, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि जिसको अगर बोला जाएगा तो शायद उसकी ब्यूटी वैसी खो जाती। तो जो मैं शायद आपको समझा पाया हूँ, अगर उसमें आपको थोड़ी सी भी ब्यूटी मिलती है, थोड़ा सा भी रस जैसा मिला है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ वो उस 1% को ही आप देख पा रहे हैं। 99 अभी भी वो चीज मेरे अंदर एक्सपीरियंस में है जो अभिव्यक्त नहीं की जा सकती, और हम सबके पास यही विजन है। हम सब उस अभिव्यक्ति के साथ मौजूद है, उस वंडरफुल सेंस के साथ मौजूद है। केवल उसे एक्सपीरियंस करना जो हीलिंग का एक सागर है। He is existing widely, just you have to experience, उसमें डुबकी लगाना ही बात है। Thank you very much. Thank you very much, sir.